महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की मंजूरी दी। अपने नेता आदरणीय अखिलेश जी की ओर से पुरजोर विरोध करता हूं और विरोध इसलिए करता हूं माननीय गृह मंत्री जी, बहुत नैतिकता की बातें कर रहे हैं आपने भाषण दिए थे चक्की पी सिंह महाराष्ट्र में, जिनको लेकर डिप्टी सीएम बना के घूम रहे हैं आप। इसलिए अध्यक्ष जी, मैं इस मौके पर कहता हूं ये बिल संविधान विरोधी, मूल अधिकार विरोधी, न्याय विरोधी। दोस्तों, हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो भारत की राजनीति को हिला रहा है, 130वां संविधान संशोधन विधेयक। सोचिए, अगर कोई नेता गंभीर अपराध में फंसकर जेल जाता है तो क्या उसे पद पर बने रहना चाहिए? ये बिल इसी पर है, लेकिन इसमें कितना विवाद है, कितनी सच्चाई है? क्या ये शासन को साफ करेगा या राजनीतिक खेल का हथियार बनेगा? अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। 20 अगस्त 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में एक विधेयक पेश किया। इसका मुख्य आइडिया यह है कि अगर कोई बड़ा नेता जैसे प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री या राज्य मंत्री किसी गंभीर अपराध के लिए गिरफ्तार होता है और वो 30 दिन तक जेल में रहता है तो 31वें दिन वो अपने पद से हटा दिया जाएगा। ऐसे में प्रश्न उठता है कि कौन सा अपराध गंभीर माना जाएगा? तो इसका जवाब है जहां कम से कम 5 साल की सजा का प्रावधान हो, और ये नियम पूरे देश पर लागू होगा, केंद्र सरकार से लेकर राज्यों और केंद्र राज्य सरकारों पर, जैसे दिल्ली, जम्मू कश्मीर तक। कैसे होगा ये? प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति हटाएगा, केंद्रीय मंत्रियों को प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति, मुख्यमंत्रियों को राज्यपाल और राज्य मंत्रियों को मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल हटाएगा। अगर हिरासत में लिया गया व्यक्ति रिहा हो जाता है या निर्दोष साबित होता है तो वह दोबारा उसी पद पर आ सकता है। यह बिल संविधान के अनुच्छेद 75, 164, 239 ए में बदलाव करता है। यह बात तो हुई इस विधेयक की। अब थोड़ी रूलिंग पार्टी बीजेपी की बात सुन लेते हैं, जिसकी अभी सरकार है, यानी कि पक्ष का तर्क हम सुनेंगे। सरकार का कहना है कि यह बिल शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही लाएगा। आज कई नेता गंभीर आरोपों में फंसे हैं, लेकिन फिर भी पद पर बने रहते हैं। इससे जनता का भरोसा टूटता है। सरकार कहती है कि ये संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करेगा और लोगों को नेताओं के पर विश्वास बढ़ाएगा। उदाहरण के लिए, अगर कोई नेता भ्रष्टाचार या बड़े अपराध में फंसा है तो वह जेल से सरकार नहीं चला पाएगा। ये बिल ऐसे लोगों को रोककर साफ सुथरी राजनीति का रास्ता खोलेगा। लगता तो अच्छा आइडिया है ना, लेकिन क्या ये इतना सरल है? अब विपक्ष की भी बात सुन लेते हैं, जहां ये असली गेम बताएंगे हमें। दोस्तों, विपक्ष इस बिल को सुपर इमरजेंसी, लोकतंत्र के लिए खतरा बता रहा है। ऐसा क्यों कह रहा है विपक्ष? क्योंकि उनका मानना है कि ये बिल केंद्र सरकार को विपक्षी राज्यों की सरकार गिराने का नया हथियार देगा। पहला, दुरुपयोग की बड़ी आशंका। केंद्रीय एजेंसियों जैसे कि ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके किसी भी विपक्षी नेता को गिरफ्तार किया जा सकता है, बिना दोष सिद्ध, फिर 30 दिन जेल में रखो, बस पद गया। विपक्ष इसे न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन मानता है, जहां कोई दोषी तब तक नहीं माना जाता जब तक कि अदालत फैसला न दे। अब देखिए बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड भी, जो विपक्ष को बार बार विचलित करता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ही उदाहरण लीजिए। ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया, महीनों जेल में रखा, लेकिन क्या वो दोषी सिद्ध हुए? जवाब है नहीं। बल्कि विपक्ष का मानना है ये राजनीतिक साजिश थी और आम आदमी पार्टी की सरकार को कमजोर करना था। फिर राजस्थान का केस ले लो। 2020 में कांग्रेस सरकार गिराने की कोशिश हुई, जहां बीजेपी पर आरोप लगा कि वो एमएलए तोड़कर अस्थिरता पैदा कर रही थी, और महाराष्ट्र में तो खुला खेल हुआ। उद्धव ठाकरे की सरकार गिराने के लिए एमएलए और एमपी की खरीद फरोख्त हुई और एकनाथ शिंदे के साथ बीजेपी ने नई सरकार बना भी दी। विपक्षी नेता जैसे ममता बनर्जी कहती हैं कि ये बिल ऐसे ही कामों को और आसान बनाएगा, केंद्र गैर बीजेपी राज्यों को निशाना बनाएगा, जांच एजेंसियों से गिरफ्तारी करवाएगा और राज्यपालों के जरिए सरकारों को गिराएगा। क्या ये संघीय ढांचे पर हमला नहीं है? राज्यों की चुनी हुई सरकारों की स्वायत्तता कहाँ गई? सोचिए, अगर ऐसा हुआ तो लोकतंत्र कितना कमजोर हो जाएगा। विपक्ष का कहना है कि यह बिल नैतिकता के नाम पर राजनीति का बदला लेने का तरीका होगा। आप क्या सोचते हैं? क्या ये चिंताएं जायज हैं? दोस्तों, अब हम असली सवाल ये है कि क्या ये बिल वाकई में राजनीति को अपराध मुक्त बनाएगा या ये केंद्र को राज्यों पर ज्यादा कंट्रोल देगा? क्या इसमें दुरुपयोग रोकने के लिए कोई मजबूत सुरक्षा है, जैसे स्वतंत्र जांच या अदालती समीक्षाएं? फिलहाल बिल संसद की संयुक्त समिति के पास है और इसे पास होने के लिए दोनों सदनों में 2/3 बहुमत
और कुछ राज्यों की मंजूरी चाहिए। ये बदलाव कितना बड़ा होगा ये समय ही बताएगा, लेकिन हमें जागरूक रहना होगा। तो दोस्तों 130वां संविधान संशोधन विधेयक एक तरफ शासन की सफाई का वादा करता है, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष की चिंताएं भी गंभीर हैं, खासकर बीजेपी के पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए, जहां सरकार गिराने के आरोप लगे हैं। क्या ये बिल लोकतंत्र को मजबूत करेगा या कमजोर? आप फैसला करें। कमेंट में अपनी राय शेयर करें। क्या आपको लगता है ये बिल दुरुपयोग का हथियार बनेगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एक्स एवरीथिंग को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों से अपडेट रहें। अगली बार मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक सोचिए, सवाल उठाइए, जागरूक रहिए।